पत्थर के खंभे से भगवान का नरसिंह अवतार हुआ और तब से पत्थर में भगवान है यह बात लोक विख्यात हुई और इसलिए पत्थर का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करने की परंपरा चल पड़ी। बाद में पत्थर के अनेक मूर्तियां गढ़ी जाने लगीं। देवी देवताओं की पत्थर की प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा करने की प्रथा आज भी है। भाव में भगवान है और जिसमें भाव नहीं उसके लिए पत्थर भी जड़ है। जिसमें भाव है उसके लिए पत्थर भी भगवान है और भाववान पत्थर पूजते हैं और भावहीन व्यक्ति या जीव पूजन को भी व्यर्थ समझता है। सर्व विष्णुमयम, पत्थर में, पानी में, पेड़ में, पति में, पत्नी में, पुत्र में, पिता में, पशु पक्षी में, पंख पांसु में, पवन पावक में, प्रेत में, पिशाच में, पन्नग में, पद पद में विष्णु हैं। इसलिए किसी न किसी रूप में सभी पूज्य हैं और मैं इन सब को प्रणाम करता हूँ। पुण्यात्मा में विष्णु हैं और परमात्मा में भी विष्णु हैं। सज्जन में विष्णु हैं, असज्जन में विष्णु हैं। संतजन इन सब की वंदना करते हैं और श्रेष्ठ की वंदना तो सब करते हैं, अश्रेष्ठ की वंदना कोई कोई करता है। श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ की वंदना एक भाव से करने वाला वही होता है जिसकी वृत्ति ब्रह्मकार हो। ऐसे ही महापुरुष ब्रह्मवेत्ता गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए सब कुछ राममय है। सिया राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। वे दोनों हाथ जोड़कर संसार के सभी प्राणियों को प्रणाम करते हैं और वे दुष्टों की वंदना करते हैं। बहुरी बंदी खनगन सति भाएं, जे बिनु का दाहिने बाएं। वे सज्जनों और असज्जनों, संतों और दुष्टों की वंदना इस प्रकार करते हैं कि बंदो संत असज्जन चरना, बालकांड में आता है। यह वैष्णव वृत्ति है और जिसमें यह वृत्ति है वही परम वैष्णव है। भगवान शंकर परम वैष्णव हैं। वे देव दनुज मनुज में भेद नहीं करते। वे सब राम नाम का प्रताप है। राम नाम मंगल करने वाला है, अमंगल हरने वाला है और इसका जाप शिवजी पार्वती के साथ रह कर के निरंतर किया करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहीं जपत पुरारी। राम तारक ब्रह्म है। राम एव परम ब्रह्म, राम एव परम तपः, राम एव परम तत्व, श्री रामो ब्रह्म तारकम। श्री स्वरूप श्री राम स्वरूप होने से यह जगत सत्य है। रामः सत्यम परम ब्रह्म, रामात् किंचिन विद्यते, तस्माद् रामा स्वरूपम ही सत्यम सत्यमिदं जगत। राम शब्द को ही ब्रह्म या परम ब्रह्म कहा गया। रमन्ते योगिनेनस्ते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदेनाशी परम ब्रह्माभिधीयते। राम नाम ही तारक मंत्र है और यह महामंत्र है। इसका जाप निरंतर करते हुए शिवजी मुक्ति देने की सामर्थ्य रखते हैं। महामंत्र जोड़ जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु। नाम के प्रभाव से वे कालकूट विष पीकर पचा लिए, विष अमृत हो गया। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल तीन दीन ही अमी को। नाम के प्रभाव से शिवजी अविनाशी हो गए और उनका अमंगल वेश मंगल का हेतु है। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, जासु साजु अमंगल मंगल राशि। राम एक है, नित्य हैं, अनंत हैं, चिदात्मक हैं, व्यापक हैं और मैं तद्रूप होकर उनका चिंतन करता हूँ। यदेकम यत्परम नित्यम यदनंतम चिदात्मकम, यदेकम व्यापकम लोके तद्रूपम चिंतयाम्यकम।
नमस्कार मित्रों, नारायण हरि स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राधा नारायण जी 2.2 में। और मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र आचार्य नारायण द्विवेदी। और आज फिर से एक बार चर्चा कर रहे हैं ज्योतिष सीखने के क्रम में। विषय है कन्या राशि का विस्तृत वैदिक और पौराणिक वर्णन और सभी भावों सभी ग्रहों के साथ कन्या राशि का क्या प्रभाव है, क्या परिणाम है, उसके विषय में विस्तृत जानकारी करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन कि यदि आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो YouTube वीडियो को अन्य लोगों तक भी भेजता है और अन्य लोगों को भी ज्योतिष सीखने का क्रम में ज्योतिष संबंधित विषयों की जानकारी हो पाती है। और यदि आप चाहते हैं कि इसी प्रकार के वीडियो आपको उपलब्ध होते रहें तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आइए शुरू करेंगे वीडियो को और चलते हैं आज के विषय की ओर। और चर्चा कर रहे हैं हम सब कन्या राशि की। कन्या राशि की ही भूमिका में हम सब चर्चा कर रहे हैं। राम नाम चिंतन करते हुए कन्या राशि के विभिन्न पहलुओं पर भी विचार करेंगे। इस राशि के मय स्वरूप के विषय में यह श्लोक है कि प्रतिपिकाम गृह्य करेण कन्या नौस्ता जले षष्टिमिति ब्रुवन्ति कालार्थ वीराम जठर विधातु स खड्वल स्त्री रीत शिल्प भूमि। हाथ में दीपक लिए हुए नौका पर बैठी हुई कन्या को राशि चक्र की छठा स्थान मिला है और यह काल के अंग में जठर स्थान है। नवीन पासों से हरी भरी भूमि स्त्री रति स्थान तथा शिल्पालय में इसका पुरुष निवास है, इसका प्रमुख निवास रहेगा। और यहाँ कन्या राशि को जठर स्थानी कहा गया। इसे मैं उचित नहीं समझता। सिंह राशि जठर स्थानी है, कन्या कटि स्थानी है। कन्या कोमल होती है, सौम्य होती है, कटि भाग कोमल होता है और सौम्य वाल लचकीला भी होता है। इसलिए कन्या राशि काल पुरुष की कमर है, कटि है। कन्या राशि के गुणधर्म, यह द्विस्वभाव द्विपदी राशि है। दीर्घ आकार, नाव पर निवास, स्त्रीलिंग, सौम्य भाव, स्निग्ध कांति और बहुरंगी है। यह लग्न स्थान में बली होती है और यह दिवा बली है। उत्तर और इसका प्रभुत्व है। यह दक्षिण दिशा में बली है। अल्प संतान, मध्यम पुष्टता, जीव कारक, नकारात्मक सत्ता और शीर्षोदय है। यह गर्भ राशि एवं निर्जल है। वाद प्रकृति, वैश्य वर्ण, खंड मध्यम शब्द, पृथ्वी तत्व वाली कन्या राशि है। और कन्या के मामा और मौसी का विचार किया जाता है। कन्या राशि से मामा और मौसी ननिहाल पक्ष के विषय में विचार किया जाता है। इससे प्राणिज पदार्थों का भी संबंध है। प्रश्न लग्न में इसके होने से स्त्री चिंता का ज्ञान होता है। इसकी चोर जाति कुलीन स्त्री है। कन्या के एक अंश पर चंद्रमा मृत्युप्रद होता है। राशि चक्र में इसका विस्तार 151 डिग्री से 180 डिग्री तक होता है। इसका उदयमान 2 घंटा 13 मिनट का है। इसका स्वामी बुध है और इसकी प्रकृति स्वभाव विद्याध्ययनी और शिल्पी है। अपनी उन्नति और प्रतिष्ठा पर पूर्ण ध्यान रखने की इसकी चेष्टा रहती है। कन्या राशि की प्रतीक संख्या है 6। द्वादश भावगत राशि कन्या राशि का फल हम आइए इस पर विचार करते हैं। यदि तन भाव अर्थात लग्न में कन्या राशि है तो जातक वात पित्त युक्त श्लेष में प्रिय स्त्री से पराजित, वासना से डरने वाला, मायावी, शुभ कांता की भावना करने वाला, काम से पीड़ित अंग,
शोधपरक बुद्धि, विद्याभ्यासिनी और विनोद प्रिय, सौम्य एवं स्वकार्य दक्ष होता है। यदि यही दूसरे भाव में कन्या राशि हो तो जातक वाग्वैभव संपन्न होने से वक्तृत्व द्वारा धन प्राप्त करने वाला, शिल्प से, ज्योतिष से, वैद्य कर्म से धन अर्जित करने वाला होता है। कुलीन स्त्री से धन की प्राप्ति होती है और सुख मुख पर कोमलता का भाव भी रहता है। यदि यही कन्या राशि तीसरे सहज भाव में रहे तो जातक विद्याभ्यासी, शास्त्रानुरागी, लेखन में कुशल, सुंदर लिखावट, चित्रकारी एवं सफलता में रुचि रहेगी। भाई बंधुओं द्वारा प्रशंसित, क्रोधी व विप्रप्रिय होता है। यदि सुख भाव अर्थात चतुर्थ भाव में कन्या राशि हो तो जातक बहुत धन होने से कुकर्मियों का संग, चोरों और चुगलखोरों से युक्त, मन डामाडोल, नौकर चाकरों से असंतुष्ट एवं मात्र प्रिय होता है। यदि पंचम स्थान संतान भाव में कन्या राशि हो तो जातक अल्प संतति, पुत्र सुख से वंचित, अपने पति को प्यारी, पुण्यवती, ढीठ, शांत, आभूषण प्रिय, कपटाचार युक्त अनेक कन्याओं की प्राप्ति, द्वैध बुद्धि, ललित कलाओं में पारंगत होता है ऐसा जातक। यदि षष्ठम भाव शत्रु भाव में कन्या राशि हो तो जातक बैरहीनता, कुलटा, अनाथा, विधवा, वैश्या के संग से दुर्दिन देखना पड़ता है। मातृकुल से बैर और प्रीति का नाटक करता है ऐसा जातक। निर्दोष के कोप से शरीरांग में पीड़ा और उत्तरदायित्वहीनता एवं निश्चितता। यदि सप्तम भाव जाया भाव में कन्या राशि हो तो जातक सुंदर रूप वाली, सौभाग्यवती, भोगी, प्रियवादिनी, दुमति वाली और अपुरा पत्नी मिलती है। वह अभिनय कला में कुशल, शिल्पी, कृष्ण दीर्घकाय, व्यंग कुशल होता है। यदि अष्टम आयु भाव में कन्या राशि हो तो जातक अति भोग विलास करने से उत्पन्न क्षय आदि रोगों से व स्त्री हत्या के दंड से व विषम व्यवहार से अपने घर में मृत्यु होती है। स्त्री जन्य कोई भी कारण मृत्यु का हेतु होता है। यदि नवम भाव धर्म भाव में कन्या राशि हो तो जातक धर्मपरायण, देव पितर पूजक, गो ब्राह्मण भक्त, गुरुमुख, सनातन धर्म के में प्रतिष्ठित होकर अर्चना आदि कर्मों में रत रहने वाला होता है। दसम भाव कर्म भाव में यदि कन्या राशि हो तो जातक यजन कर्मा और स्त्री के प्रभाव को स्वीकार करते हुए कार्य करने वाला, वीरहीन, डरपोक, उच्च पद प्राप्त कर भी असामान्य, कोमल कर्म से युक्त, सतत निर्धन व दरिद्र रहता है। यदि 11वें भाव आय भाव में कन्या राशि हो तो जातक वेद पुराण उपनिषद शास्त्र इतिहास के अध्ययन एवं प्रवचन से लाभान्वित होता है। स्त्रियों के संग से प्रचुर लाभ, विनयशीलता एवं अद्भुत ज्ञान से लोक विख्यात तथा धनी होता है। यदि 12वें भाव में अर्थात व्यय भाव में कन्या राशि हो तो स्त्रियों के निमित्त से प्रसन्नता पूर्वक खर्च करने वाला, विवाह, यज्ञोपवीत आदि स्वीकार एवं मांगलिक मुख्य कार्यों कर्मों के लिए व्यय करने वाला, साधु संग में खुले हाथ से धन देने वाला ऐसा जातक होता है। अब चर्चा कर लें इसी क्रम में कन्या राशि में विभिन्न ग्रहों के रहने से जो फल मिलता है उस पर चर्चा। यदि सूर्य कन्या राशि में हो तो जातक सुंदर व्यक्तित्व, काव्य शास्त्र एवं गणित को जानने वाला, चित्रकार, लिपिकार, ग्रंथकार,
सौम्य शुद्ध महिमान्वित प्रेमी गीतकार राजा से धन एवं मान पाने वाला होता है। यदि कन्या राशि में चंद्रमा हो तो ऐसे जातक स्वच्छ हृदय, कपटहीन, मृदुभाषी, सरल, निर्बल आचरण और स्त्रियों के बीच घुल मिलकर रहने वाले, विलास प्रिय, कौतुक युक्त, विनोदशील, ललित कलाओं में रुचि एवं नैपुण्य, पर धन, पर घर, पर दारा से युक्त, अल्पपुत्र और अधिक कन्याओं वाला होता है। यदि मंगल कन्या राशि में हो तो जातक स्वजनों के भरण पोषण में व्याकुल, बहुकुटुंबी, याज्ञिक, कृषक, भूपति एवं स्त्री सुख से युक्त लोकमान्य होता है। यदि बुध कन्या राशि में हो तो जातक सुंदर वचन, चतुर, अच्छा लेखन करने वाला, उन्नतिशील, सुखी, उत्तम नेत्र वाली स्त्री के साथ सुख भोगने वाला, दाता, पंडित, गुणी, सुखी, क्षमी, अभय, शास्त्री, धनी, मानी और मुखिया होता है। यदि कन्या राशि में गुरु उपस्थित हों तो जातक शुद्धाचार संपन्न, पांडित्यपूर्ण व्यक्तित्व, धन भाव, धनशील, गंभीर किंतु व्यवहार कुशल, शत्रुओं से सदा तपाने वाला, प्रियवादी, बड़ा कुटुंब, पवित्र हृदय, निर्मल मन और अनेक मित्र तथा मंत्री होते हैं। यदि कन्या राशि में शुक्र बैठे हों तो जातक बहुत धनी, तीर्थाटन प्रिय, श्रीयुक्त, अल्पभाषी, अभिचार, कर्म करने में कुशल, कविता करने वाला, भोगी, चंचल वृत्ति, मुस्कान युक्त मुख, प्रहसन प्रिय, सभा में सामान्य एवं सफल रहता है। यदि कन्या राशि में शनि हो तो जातक काम में विकल, असफल प्रयास, विनयहीन, कभी बलवान तो कभी निर्बल, चालायमान, मन धैर्यहीन, अनम्र, वाक लेखन में मंदगति, अनेक रोगों से पीड़ित और ईर्ष्यालु और कपटी होता है। यदि कन्या राशि में राहु बैठे हों तो जातक तीक्ष्ण बुद्धि, अद्भुत कर्म करने में कुशल, लोक श्रुति नीचों के संग से लाभ प्राप्त करने वाला, निरोगी और बलशाली होता है। यदि कन्या राशि में केतु बैठे हों तो जातक ज्ञानवान, शास्त्र प्रवीण, व्याकरण वैद्य, अल्पभाषी, उपदेश युक्त, विनम्र, सामान्य और लोकपूज्य, शत्रुजित और अंत में सुखी होता है। कन्या राशि के 15 डिग्री तक बुध उच्च का होता है और 15 डिग्री इसका परमोच्चांश है। कन्या के 16 अंश से 20 अंश तक बुध मूल त्रिकोण का होता है और कन्या के 21 अंश से 30 अंश तक बुध स्वदेशी होता है या स्वक्षेत्री होता है। कन्या राशि के 27 अंश तक शुक्र नीच का होता है और 27 अंश इसका परम नीचांश है। कन्या प्रतीक शब्द है। 10 वर्ष की बालिका को कन्या कहते हैं। अक्षत योनि कुमारी अविवाहित बालाओं को कन्या कहते हैं। रजस्वला होने से पहले की अवस्था को प्राप्त बालिका कन्या होती है। अष्टवर्षा भवेद गौरी, 9 वर्षा च रोहिणी, 10वें कन्या का प्रोक्त अत ऊर्ध्वा रजस्वला। महाशक्ति दुर्गा को भी कन्या कहते हैं। बड़ी इलायची को भी कन्या कहते हैं। कम कामयते स या स कन्या, कामना प्रधान व्यक्ति कन्या होता है। जो निर्दोष है, अबोध है, भीरु है, सरल है, सौम्य है, चंचल है, कोमल है, कमनीय है, अगंभीर है, कामना युक्त है, ग्रहणशील है, वह कन्या है। कन्या राशि वालों में ये सब विशेषताएं प्रचुरता में पाई जाती हैं। कन्या राशि कालपुरुष की कुंडली में 6ठे स्थान में पड़ती है। 6ठे स्थान रोग है। रोग सबका शत्रु होता है, इसलिए 6ठा स्थान शत्रु है। कन्या राशि की राशिमाला 6ठी स्थिति है, अतः कन्या का संख्या 6 से घनिष्ठ संबंध है।
कन्या क्षय का रोग से संबंध होने से यह वैद्य व चिकित्सक भी है। अतः कन्या शत्रुराशि रोग रोगी वैद्य और औषधि से संबंधित रखता है। जिसकी कुंडली में कन्या राशि लग्न है वह रोगी होगा, रोग का ज्ञाता होगा, रोग की चिकित्सा करने वाला वैद्य होगा, उसका किसी न किसी प्रकार से रोग या रोगी की औषधि से संबंध जरूर होगा। जैसा कि श्री पंडित श्री की कुंडली में कन्या लग्न है। यह राशि व्यक्ति के खडांगों का ज्ञाता बनाती है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष ये खडंग हैं। श्री पंडित जी जो कि इन सब के ज्ञाता हैं, यदि वह राशि लग्न या त्रिकोण में अत्यंत बली हो तो पाप प्रभाव से युक्त हो तो व्यक्ति खैरैश्वर्य संपन्न होता है। यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य, वीर एवं स्वामित्व ये 6 ऐश्वर्य हैं। और यदि यह राशि निर्बल है, प्रभाव है पाप ग्रहों का इस पर जो यह उस जातक की शत्रुओं का सतत भय सताता रहता है। 6 शत्रु ये हैं काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर। और यदि यह राशि त्रिकोण में शुभ प्रभाव युक्त होकर बली है तो जातक में ये 6 गुण स्वभावतः होते हैं। ऐश्वर्य, धर्म, कीर्ति, ज्ञान, विराग, सौंदर्य। कन्या राशि प्रधान जातक रोगी एवं धनी होता है। तो ये रहा आज आपकी कुंडली सीखने के क्रम में कन्या राशि के पौराणिक और वैदिक सभी प्रकार के यहाँ पे विश्लेषण दिए गए। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। और यदि आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। और यदि आप चाहते हैं किसी प्रकार के वीडियो आपको उपलब्ध होते रहें तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करके ऑन कर लें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। साथ ही अन्य सभी मित्रों को जिन्होंने चैनल को अब तक सब्सक्राइब किया है उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद और उनका आभार। साथ ही मैं चाहता हूं कि यदि आप राधा नारायण परिवार से जुड़ना चाहते हैं तो ज्वाइन का बटन दबा करके यहाँ पर मेंबरशिप ले सकते हैं, और मेंबरशिप ले करके आप हमारे परिवार से जुड़ सकते हैं। तो सभी मित्रों को एक बार फिर से धन्यवाद। फिर मिलेंगे कि नए वीडियो में नए रोचक विषय को लेकर के। तब तक के लिए सभी मित्रों से श्री राधे।